हाय फ्रेंड्स, कल हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कुछ क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे थे? जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस साइन था, यानी इसका मतलब कि ये सब पॉजिटिव थे, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाला है, जिसमें आपको निगेटिव वैल्यू दिया है। देखो निगेटिव, ठीक है, यहां पर भी निगेटिव, ठीक है, यहां पर भी +2 को ट्रांसफर किया तो -2, यानी यहां पर भी निगेटिव। तो निगेटिव क्वेश्चन के लिए, निगेटिव वैल्यू के क्वेश्चन के लिए आज का वीडियो हमें लेना है, ठीक है। एक बार मैं याद दिला दूं आपको कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसे हम बोल सकते हैं थीटा, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 और यहां पर फिर से आएगा 360, ठीक है। और यहां से 0 से फिर से स्टार्ट हो जाए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आता है तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा नहीं, ओनली 180 माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आता है एंगल तो यहां पर 180 प्लस थीटा, ऐसा ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो 360 माइनस थीटा, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं निगेटिव वैल्यूज के लिए। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, ओके, निगेटिव वैल्यू दिया है। तो आंसर में सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, निगेटिव वैल्यू है, यहां पर मैं लिखता हूं, देखो निगेटिव। और क्वाड्रेंट कौन से कंसीडर हो रहे हैं? कंसीडर कौन सा क्वाड्रेंट? साइन निगेटिव। कहां पर होता है साइन निगेटिव? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कंसीडर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। यानी इसका मतलब कि एक वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में से आएगा और दूसरा वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में से आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये साइन का कौन सा एंगल? साइन का ये है 30 डिग्री का वैल्यू है। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, ऐसा लिख सकते हैं यहां पर। बट साइन थीटा इज इक्वल टू -sin 30। अब देखो क्या क्लियर हुआ यहां पर, थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी π/6, ठीक है, 30 डिग्री यानी π/6। अब इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोचेंगे। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या सोचेंगे? देखो साइन थीटा, ठीक से ध्यान दो, साइन थीटा इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या लिखना पड़ेगा हमें? π+θ, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई जैसे के वैसे प्लस थीटा का वैल्यू देखो क्या फाइंड किया हमने? π/6, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6π प्लस 1 × π डिवाइडेड बाय 6 × 1 = 6, यानी आंसर क्या मिलेगा? साइन 6π + π मीन्स 7π/6 और लेफ्ट साइड इसका है साइन थीटा। अब ये दोनों साइड को कंपेयर कर दो, देखो थीटा का वैल्यू क्या मिलता है? थीटा का वैल्यू मिलेगा 7π/6, यानी क्लियर हो गया, थीटा इज इक्वल टू 7π/6। ये हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद में
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोचेंगे, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे सोचेंगे, देखो फिर से वही वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा, यानी 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू साइन 2 पाई जैसे कि वैसे माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 2 पाई मीन्स 2 पाई अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई और डिवाइडेड बाय 6 1 जा 6, और यहां पर आंसर मिलेगा साइन 12 पाई माइनस पाई मीन्स 11 पाई बाय 6, और इसका लेफ्ट साइड है साइन थीटा। अब देखो कंपेयर करो, LHS इज इक्वल टू RHS, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 11 पाई बाय 6, यानी थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6, ये हो जाएगा सेकंड सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये फर्स्ट 7 पाई बाय 6 और सेकंड 11 पाई बाय 6, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1। ये देखो, ये इक्वेशन दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो आंसर में लिखेंगे हम सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये -1 इसका मतलब कि निगेटिव है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे निगेटिव, और कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर हो रहा है यहाँ पर, देखो tan निगेटिव कहाँ पर आता है, tan निगेटिव आता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कंसीडर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी इसका मतलब कि एक वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में से मिलेगा और दूसरा वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में से मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, बट tan थीटा ये किससे इक्वल होगा, देखो अभी माइनस साइन जैसे कि वैसे, ये जो 1 है tan के कौन से एंगल के लिए 1 वैल्यू आता है, वो आंसर है tan 45। ओके, यानी इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू क्लियर हो गया 45, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45, और 45 मीन्स रेडियन में हम लिख सकते हैं पाई बाय 4, ठीक। इसका मतलब कि थीटा हो गया पाई बाय 4। अब सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू दिया था tan थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, यानी इसका मतलब कि 180 में से माइनस कर देंगे, तो tan 180 मीन्स पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे हम पाई बाय 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, tan पाई मीन्स पाई बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4, यानी आंसर मिलेगा tan 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाय 4, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो है tan थीटा। तो कंपेयर कर दो अभी लेफ्ट साइड राइट साइड को, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 4, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू हमें मिलेगा 3 पाई बाय 4, ये हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करना है, कौन से क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर से वही वैल्यू tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 360 में से माइनस 360 यानी 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू पाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू tan 2 पाई मीन्स 2 पाई अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8 पाई माइनस पाई 1 जा पाई
और डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 इज इक्वल टू tan और 8 पाई माइनस पाई मीन्स 7 पाई डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसका लेफ्ट साइड tan थीटा इज इक्वल टू tan 7 पाई बाय 4। फिर से कंपेयर कर दो LHS और RHS को, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। ठीक है, ये हुआ सेकंड सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। इसके बाद में आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए √3 कोसेक थीटा प्लस 2, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से ये जो प्लस 2 है इसे राइट साइड में ट्रांसफर, यानी √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2, और अब इस √3 को ट्रांसफर, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3/2। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव, ओके, और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा साइन, कंसीडर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान में रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का रेशो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद में बट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो √3/2 वैल्यू है ये साइन के कौन से एंगल के लिए है, ये है साइन 60 डिग्री के लिए, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो इसका मतलब इसे अगर हमने कंपेयर कर दिया तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ओके, और 60 डिग्री मीन्स π/3, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/3। ओके, अब कौन से क्वाड्रेंट में हम सोचने वाले हैं, क्वाड्रेंट थर्ड में। यहां पर मैं लिखता हूं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कहां से स्टार्ट करना है, साइन थीटा, हमने यहां से सोचा था, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सोचो ठीक से, थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 से ज्यादा, यानी पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई जैसे के वैसे प्लस थीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया π/3, यहां पर π/3, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 पाई प्लस पाई और अपॉन में 3 1 जा 3, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 पाई प्लस 1 पाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू साइन 3 पाई प्लस पाई मीन्स 4 पाई अपॉन 3, ठीक है, और इसका LHS क्या दिया है, साइन थीटा। तो देखो क्या क्लियर हुआ, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो थीटा हो जाएगा 4π/3, तो थीटा इज इक्वल टू 4π/3। ये हुआ फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब कौन से क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहीं पर देखो मैं नीचे में लिखता हूं फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके, ये देखो फिर से साइन थीटा से स्टार्ट करना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखना पड़ेगा, साइन
360 में से माइनस, 360 मीन्स 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई जैसे के वैसे माइनस थीटा का वैल्यू फिर से पाई बाय 3। ओके, इसके बाद का स्टेप इधर लिखता हूं, देखो मैं इज इक्वल टू साइन 2 पाई मीन्स 2 पाई अपॉन 1 माइनस पाई बाय 3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। साइन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6 पाई माइनस 1 into पाई मीन्स पाई अपॉन में 3 1 जा 3। तो यहां पर अब आंसर मिलेगा साइन 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 पाई बाय 3 और इसका LHS है साइन थीटा। ये देखो साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा। अब कंपेयर कर दो, थीटा इक्वल हो जाएगा 5 पाई बाय 3 से, तो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3। ये हो जाएगा सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 4 पाई, ये देखो 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो इस तरह से नेगेटिव वैल्यू अगर दिया होगा तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होमवर्क, यानी जैसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हो, बिल्कुल सेम आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब के सब यहां पर नेगेटिव वैल्यू के लिए दिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिया है वैसे ही ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके आंसर्स सेंड कर दीजिए। ओके, बाय।